हमारे एमएलए दिलीप पांडे जी, दिल्ली के शिक्षा एवं खेल सचिव साहब, डायरेक्टर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आए हुए सभी मेडल जीतने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, सभी कोचेज और सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमारे खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वाकई देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया और खासकर दिल्ली का नाम पूरे जगत में रोशन किया और हर साल रोशन। इनमें से आप में से कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। हर साल दर साल आप लोग दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। जैसा अभी और मैं कोचेज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतने अच्छी कोचिंग करके और एक तरह से हीरे को तराशने का काम किया है। जैसा अभी आतिशी ने कहा कि जब आप वहां पे मेडल जीतते हैं तो आप अपने देश के अंदर हम आपस में चाहे जितनी मर्जी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आप वहां पे खड़े होकर तिरंगा लहराते हैं और वहां पे सारी दुनिया के सामने राष्ट्रगान बजता है तो सारा देश जो है वो एक साथ खड़ा हो जाता है, अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के, और तालियां बजाता है आप लोगों के लिए और गर्व महसूस करता है कि हमारे लड़के ने, हमारी लड़की ने देश का नाम रोशन किया है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी मनोकामनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का बहुत संघर्ष रहा, ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। बहुत आप लोगों ने संघर्ष किया, बहुत आप लोगों ने त्याग किया, तपस्या की, तब ये हासिल किया है। हमारी कोशिश है कि हम जितना आपको सहयोग कर सकें इस आपके संघर्ष में, उतना सहयोग हम लोग करें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है और इस हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। और सबसे हमेशा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ट्रैफिक लाइट पे जब आप रुकते हैं और ट्रैफिक लाइट पे कई बार हम देखते हैं कि गरीब बच्चे, भिखारी जो है वो भीख मांगने के लिए अपने जिम्नास्टिक के करतब दिखाता है, गोले में से निकलता है, कभी तरह तरह के। उसके जैसी फ्लेक्सिबल बॉडी आपको बड़े बड़े जिम्नास्ट्स की भी नहीं मिलेगी। तो वो जो भिखारी है, अगर जो करतब दिखा रहे हैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर, अगर उनको सही अवसर प्रदान कर दिया जाए तो शायद दुनिया के बड़े बड़े जिम्नास्ट को भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे देश में गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जबरदस्त टैलेंट है और वो टैलेंट संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला, उसको सुविधाएं नहीं मिली। और वो अवसर और सुविधाएं देने का काम हम सरकारों का था और कमी हमारे अंदर रह गई, सरकारों के अंदर रह गई। कोई एक सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारी कोशिश यही थी कि हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा उभरते हुए खिलाड़ियों की मदद कर सकें। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। तो इधर उधर से कर करा के हमने सारी पॉलिसीज मंगाई और हमने देश की सबसे बेहतरीन पॉलिसी बनाने की कोशिश की।